अगर उस रात दादी के पिताजी उन्हें सही वक्त पर नहीं रोका होता तो आज शायद आप लोगों को यह कहानी सुनाई नहीं जाती। सोचिए, रात के 10 बजे गहरा अंधेरा और आप अपनी माँ के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चलता है वो आपकी माँ थी ही नहीं। तो हेलो बी फैम, थैंक्स फॉर बजिंग इन, वेलकम बैक टू बिहाइव फैम बियॉन्ड। सो आज मैं आप लोगों को मेरी दादी के साथ हुई एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने कई बार सुनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये कहानी है लगभग 50-60 साल पहले की। तब गांव में बिजली नहीं हुआ करता था। रात होते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता था। लोग लैंटर्न और दिए की रोशनी में अपने अपने काम करते थे। उस वक्त दादी की उम्र लगभग 10 या 11 साल की थी। दादी के घर एक छोटे से गांव में था। उस घर के पास एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब के नज़दीक में एक टूट फूट चुका हुआ पुराना मकान था। रात में गांव के लोग उस घर के पास जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन लोगों को किसी चीज़ का खास डर नहीं होता। एक रात का समय था। घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। दादी अपने घर में बैठी पढ़ाई कर रही थी। दादी के बेड के पास एक खिड़की था जो सीधा पीछे वाली तालाब की तरफ खुलता था। दादी को पढ़ते पढ़ते अचानक दादी की नज़र खिड़की के बाहर गई और दादी ने जो देखा उससे दादी को ज़रा भी अजीब नहीं लगा। दादी ने देखा एक औरत लैंटर्न लेके पीछे वाली तालाब की तरफ बढ़ रही है। तो दादी ने सोचा वो उनकी मम्मी होगी, क्योंकि उनकी मम्मी रोज़ लगभग इसी वक्त 10 बजे पीछे वाली तालाब की तरफ जाया करती है, बर्तन धोने या कुछ काम करने। तो उस दादी ने सोचा इस टाइम भी उनका मम्मी जा रही है पीछे वाले तालाब की तरफ। तो उन्होंने एक बार उनको पुकार लगाई, मम्मी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। औरत चलती गई। तो उन्होंने फिर से उनको पुकारा, मम्मी रुको, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो दादी ने सोचा शायद हवा की वजह से उन तक बात पहुंच नहीं रही है। तो दादी घर से निकली और औरत के पीछे चलने लगी। दादी घर से बहुत दूर आ चुकी थी। रात और भी गहरा लगने लगी। पर तभी अचानक पीछे से उनका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया। दादी घबरा कर चीख पड़ी। मुड़कर देखा तो वो उनके पिताजी थे। उनके पिताजी उन्हें जोर से डांट के बोला, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में अंधेरे में कहाँ जा रही हो? तो दादी ने बोला, मैं तो अपनी मम्मी के पीछे जा रही हूँ, वो पीछे वाली तालाब की तरफ बढ़ रही है। तो दादी के पिताजी ने बोला, तुम्हारी मम्मी तो घर पर है ही नहीं, वो तो उनकी सहेली के घर गई है, मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। ये सुन के दादी की पैर की तले जमीन खिसक गई। दादी ने मुड़कर देखा तो ना उधर कोई औरत था, ना और कोई लैंटर्न, ना कोई रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा। ये देख के दादी ने जोर से उनका पिताजी के हाथ पकड़ लिया। फिर वो दोनों घर लौट आए। घर लौट आने के बाद दादी ने उनके पिताजी को बार बार एक ही चीज़ पूछा, अगर वो मम्मी नहीं थी फिर वो कौन थी जिसको मैंने लैंटर्न लेके पीछे वाले तालाब की तरफ बढ़ते हुए देखा? लेकिन दादी के पिताजी एक ही चीज़ बोलते गए, वो शायद तुम्हारा वहम था। उस रात दादी अच्छे से सो नहीं पाई। दादी को हर दूसरे मिनट लगता था कोई आके दरवाज़ा नॉक कर रहा है या कोई बाहर से खिड़की से उनको देख रहा है। सुबह होते ही दादी पहले नींद से उठी और सीधा अपनी मम्मी के पास गई। उनको जाके पूछने लगी, मम्मी कल रात क्या हुआ था? पापा कुछ नहीं बता रहे। पहले मम्मी कुछ देर चुप रही, जैसे वो कुछ सोच रही हो कि सच बताना चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि तालाब के पास जो पुराना टूट फूट चुका हुआ मकान था उसमें कभी एक परिवार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। उनको आधी रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, कभी घर की छत से, कभी बाहर से, कभी खिड़की के नीचे से, और कभी कभी तो लगता था कि घर के अंदर से आ रही है। लेकिन वो लोग जब जाके देखते थे वहाँ कोई नहीं होता था। फिर एक सुबह जब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनका एक बकरी मरी हुई पड़ी है, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सर गायब था। गांव में अफरा तफरी मच गई। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पहले इस घर की एक जांच की। फिर उन्होंने जो बोला वो सुनकर सब लोग डर गए। उन्होंने बोला कि इस जगह पर एक बहुत पुराना और बहुत खतरनाक चीज़ मौजूद है। उन्होंने कई मंत्र और ताबीज़ किए,
और घर के आंगन के मिट्टी के नीचे एक ताबीज दबा दिया। फिर कई सालों तक सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन वो परिवार वो घर छोड़कर चले गए। लेकिन जाने के समय वो ताबीज निकाल के चले गए। फिर से वो घटनाएं होने शुरू होने लगी। बच्चे की रोने की आवाज, औरत की चीखें और लैंटर्न लेके एक परछाई। फिर दादी की मम्मी ने बोला वो भी एक दिन उस परछाई को देखा था, लेकिन जब भी वो नजदीक जाने की कोशिश करता था वो गायब हो जाता था। तब दादी की मम्मी ने उनको एक बात बोली जो आज तक वो भूल नहीं पाई। उन्होंने बोला, अगर कल रात तुम्हारे पापा तुम्हें वापस नहीं बुलाते तो आज शायद तुम हमारे साथ नहीं होती। उस दिन के बाद से दादी ने कभी भी हिम्मत नहीं की रात में उस तालाब की तरफ देखने की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में दादी का कोई वहम था, या फिर उस तालाब की तरफ कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो लोगों को अपनी तरफ बुलाती थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप दादी की जगह होते क्या उस लैंटर्न वाले औरत के पीछे जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।